प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में 23 नवंबर को वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने शपथ ग्रहण किया। सबसे खास बात यह रही कि इस बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के समक्ष जो शपथ लिया वो हिंदी भाषा में लिया है, जो कि न्यायाधीश ने इस बात का संदेश पूरे देश को दिया है कि अब हिंदी भाषा के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा रहा है और ऐसा किया जाना शायद उचित भी है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 351 राज्य को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का उत्थान करे, उसका विकास करे और संविधान का संरक्षक न्यायपालिका है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने हिंदी में शपथ लेकर कहीं न कहीं हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया है। जानकारी के लिए आप विद्यार्थियों को बता दें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज आ में यह बात स्पष्ट किया गया है कि देश की शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, अब तक जब तक संसद कानून बनाकर कुछ अलग से व्यवस्था न कर दे। वही भारतीय संविधान का आर्टिकल 348 क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है, यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति से किसी राज्य के भीतर उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी के अलावा हिंदी में या किसी अन्य राजभाषा में करने की इजाजत दे सकता है। और वर्तमान में ऐसे 4 राज्य हैं, जैसे कि यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहाँ के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। शायद वो समय बहुत करीब आ गया है कि देश की शीर्ष अदालत की भी भाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी हो सके, जो देश के लिए उचित ही होगा, क्योंकि भारत में 50% आबादी हिंदी बोलने वाली है और 85% आबादी हिंदी समझने वाली है। और जब देश के शीर्ष अदालत के निर्णय और कार्यवाहियां हिंदी भाषा में उपलब्ध हो सकेगी तो देश के समस्त नागरिकों को हिंदी भाषा से परिचित होने का और अपने न्यायिक प्रक्रिया से और न्याय से परिचित होने का अवसर मिलेगा, जिससे भारतीय संविधान और सफल हो सकेगा और हिंदी भाषा का विकास भी हो सकेगा।